थोडक्यात सांगा. अंतरा नाही ठाव ब्रह्मा स्थळ नाही दाखवत आहे. मुंगीच्या पायाची देव आहे, मग तुमचं देव आहे की नाही? मग देवा विश्वास ठेवाल का देहावरती ठेवा? बघा थोडं काय करतात. अपूर्ण कधी पूर्ण होत नाही आणि ती पूर्ण कधी अपूर्ण होणार नाही. एवढी भाषा तुम्हाला समज दिसेल. राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय. आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी और देखो क्या होता है. अपना जो ये वैदिक परंपरा जो है ना, ये अपने ऋषि मुनि जो है उन्होंने क्या किया है, पूरा साल ऐसे त्योहार रखे है कि जिसके कारण हमारा ज्ञान प्रबोधन का कार्य सातत्य से चलता रहे, सातत्य से चल रहा है. अभी तो ये चातुर्मास है. चातुर्मास में अभी हमने देखा ना, श्रावण देखा, श्रावण. और श्रावण में क्या होता है, श्रावण महीना ही चालू है. तो श्रावण में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना, श्रवण करना, सुनना सुनना और ऐसी बातें सुनना कि जो बातें सुनने से हमारे अंतःकरण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो जाए. और मेरे परम गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने पूरा ये श्रावण महीना जो है ना, हमारा जो सप्ताह रहता था, सप्ताह रहता था. यानी श्रावण प्रतिपदा से शुरू होता था और पौर्णिमा तक हमारे प्रवचन चलते रहते थे. और हमें चांस नहीं था छुट्टी लेने के लिए, हर दिन जाना ही पड़ता था. बस वही अभ्यास, वही सातत्य चालू है. और हमेशा क्या होता है, देखो जब भी मैं ऐसा प्रवचन करता था ना, बाजू में गुरुजी बैठे थे. अभी भी जब भी मैं प्रवचन करने के लिए बैठता हूं, मैं वही महसूस करता हूं, मेरे बाजू में गुरुजी बैठे हैं, वह देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से सब चलता रहता है. हाँ, तो क्या होता है, देखो अभी आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है. देखो भगवान ने, ये श्री कृष्ण भगवान का कार्य क्या है. जब भी हमने देखा ना, त्रिदेव की भूमिका हमने देखी. भगवान ने सृष्टि निर्माण किया. सृष्टि निर्माण करने के बाद उसने उससे सबसे लाडला जीव ऐसा मनुष्य निर्माण किया. मनुष्य निर्माण किया कहां से, खुद में से, खुद में से निर्माण किया. और उसे ज्ञान प्रबोधन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने वेदांश, वेद यानी आप्त वचन की निर्मित की. और वेद का प्रबोधन करने के लिए सप्तर्षि की योजना की. अनेक ऋषि मुनि महर्षि भूतल पर आते थे भगवान के प्रतिनिधि करके और आत्मज्ञान का बोध करते थे. तो क्या हो गया, देखो ये ऐसी बात चलती रहती है. देखो, और ये त्रिदेव का कार्य क्या है, ब्रह्मदेव निर्माण करता है. निर्माण करना ये ब्रह्मदेव का कार्य है. हाँ, और विष्णुदेव का कार्य क्या है, विष्णु भगवान का कार्य सबका प्रतिपालन करना. और प्रतिपालन करना होगा तो प्यार लगता है, प्रेम लगता है. प्रेम के बिना प्रतिपालन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. तो ये प्रेम जो है ना, ये प्रेम की देवता है विष्णु भगवान. और फिर संहार की देवता शिवशंकर है. रुद्र जो है ना, वह संहार की देवता है. लेकिन वो भी ज्ञान दृष्टि से देखो,
ये शिवजी जो है, शिवजी कौन है? ज्ञान की देवता है, ज्ञान की देवता है। और विवेक वैराग्य, एक 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 बात ही देखिए, शिव का चरित्र देखिए कैसा है वो। और वो कहा रहता है स्मशानवासी है, स्मशानवासी है। ये भूतल पर सबसे प्रिय जगह कौन सी? स्मशान, वहां वो निवास करता है। और देखो आज हम क्या देख रही है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसके बारे में बहुत बार हमने देखा, तो भी देखना मांगता है ना, क्यों? ये हमारा स्वाध्याय चलता रहता है। देखो तो क्या हो गया, ये विष्णु भगवान जो है ना, विष्णु भगवान का दायित्व क्या है? उसका दायित्व ऐसा है, ये संपूर्ण प्रजा जो है, सब जितने भूतल पर जितने प्राणी निर्माण होगी है, सबका संरक्षण करना, यह विष्णु भगवान का दायित्व है। और विष्णु भगवान बड़े चाव से वह दायित्व संभालते हैं। तो ये भी क्या हो गया था, ये ऐसी भूतल पर ऐसी अवस्था होगी, अनेक राजा निर्माण हो गए। और ये राजा क्या करने लगे, उनका खुद का महत्वाकांक्षा और उससे अहंकार अभिमान। देखो ये अहंकार अभिमान, ये जो सब जो है ना, इसके कारण ये पतन का कारण रहता है। और इसके कारण ये सब राजा ने क्या किया था, पूरा ये भूतल पर सब हुड़दंग मचाया था। और इसलिए क्या होगी, पृथ्वी माता भी त्रस्त होगी। और पृथ्वी माता पितामह के पास गए, पितामह को बता दिया, पितामह अभी मुझ पर ये जो भार हो गया है, मुझे असह्य है, मैं सहन करने की क्षमता नहीं मुझ में, कुछ ना कुछ आप कीजिए। देखो ऐसा जब भी भगवान को बता दिया, ब्रह्मदेव को बता दिया पृथ्वी माता ने, तो ब्रह्मदेव ने बता दिया, ठीक है देवी तुम चिंता मत करो, जल्द ही क्या हो जाएगा, एक ऐसा राजा निर्माण हो जाएगा जो कली का अंश होगा। और वो राजा क्या करेगा, अपने जैसे अनेक राजाओं को साथ मिलेगा। और उसी समय श्री कृष्ण भगवान, अपना विष्णु भगवान श्री कृष्ण रूप से भूतल पर जन्म लेगा। और उसी समय एक जो महाभारत युद्ध हो जाएगा, उस युद्ध में तुम्हारे ऊपर जो ये भार हो गया है ना, वो सब मिट जाएगा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान, अभी देखो उस समय की बात हम संक्षिप्त में देख लेंगे। ये सब राजा का अत्याचार तो बढ़ गया था, और उसमें कंस जो है, कंस का भी अत्याचार ऐसा ही बढ़ गया था। और कंस के किसे मानता नहीं था। बस उसने क्या किया, उसने उसका पिताजी जो है उग्रसेन, उसे कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन गया। और सब जगह उसका अत्याचार ही चल रहा था, अन्याय चल रहा था। अनेक असुर उसके सहायकारी थे। और उसका ससुर था जरासंध। तो और देखो, जरासंध बोलेगा तो वही असुरी प्रवृत्ति। बस तो इससे क्या हो गया, इसे जो फिर भगवान ने बस, और ये वसुदेव देवकी जो है, वास्तव में देवकी जो है ये कंस के बहन। लेकिन उसका शादी के समय उसने क्या किया, ठीक है वसुदेव से उसकी शादी होगी। और जब ही उसी समय आकाशवाणी हो गई, उन्हें बता दिया, अरे यही देवकी का जो 8वां पुत्र जो है वह तुम्हारा संहार करेगा। तो उसी समय कंस उसे मारने निकला था, लेकिन वसुदेव ने बता दिया, देखिए अभी देवकी से तो तुम्हारा कुछ ये नहीं है, उससे तो तुम्हारा कुछ हानि होने वाली नहीं है। उसका जो बेटा है ना, 8वां बेटा, तो मैं ऐसा करूंगा, उसे ये संतति जो हो जाए, मैं सब तुम्हें समर्पण कर दूंगा। फिर तुम्हें डर किस बात की, ठीक है वह समझ गया। और उसने क्या किया, वसुदेव के दोनों को कारागार में डाल दिया। देखो ऐसी अवस्था थी। और फिर क्या हो गया, एक दिन ऐसा ही, यह अष्टमी का दिन है, श्रावण कृष्ण अष्टमी। इस दिन आसमान में बहुत बादल छाए है, बारिश हो रहा है, सब अंधकार है, ऐसा अंधकार ही छाया था। और उसी समय ये श्री कृष्ण भगवान कहाँ जन्म लेते, कारागार में जन्म लेते हैं। देखो उसका जन्म तो हो गया, और जन्म हो गया तो फिर वसुदेव को, उसी समय वसुदेव ने क्या किया, उसे आदेश हो गया कि इसे लेके तुम गोकुल में जाओ, वहां नंद की यहाँ एक बेटी का जन्म हो गया, वो बेटी को लेके आओ। फिर ये वसुदेव लेके जाता है। अभी यमुना जो है पानी में एकदम पूरा तूफान आ गया है, ऐसी अवस्था में चला जाता है। वहां जो
नंद के घर में जाता है गोकुल में, और नंद की यहाँ एक बेटी जन्म लेती है। वो बेटी को लेके आता है। अभी बेटी को लेके आता है और यह बेटी को रखता है वहां गोकुल में। ये श्री कृष्ण जो है उसे रख दिया, ठीक है। और फिर कंस क्या करता है, वो जो बेटी है उसका वध करने आता है। छूट जाती है उसके हाथ से। वो योग माया होती है, वो बताती है अरे तुम्हें तुम्हारा अंत करने वाला जो बेटा है वो जन्म लिया है, ले चुका है, अभी फिक्र मत करो, तुम्हारा तो अंत अभी निश्चिंत है। और फिर उसने क्या किया, उसने तो बहुत बातें की है। जितने बच्चे पैदा हो गए थे ना गांव गांव में, उसने सब असुर को भेज दिया और जितने बच्चे पैदा हो सबको मार डालो ऐसा शुरू किया था। तो अभी अन्याय अत्याचार ये सब बढ़ने लगा था। और फिर ये श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण बड़े हो गए और फिर वो निकले वहां से, गोकुल से निकले। देखो उसका श्री कृष्ण का बारे में बताना होगा तो हम संक्षिप्त में देख लेंगे, इससे पहले से हम बहुत बातें देख ली है। फिर वहां से वो आया, जब भी मथुरा में आ गया, मथुरा में आने के बाद उसने कंस का वध किया है। देखो कंस का वध किया और उग्रसेन को राजा बनाया और फिर वहां की सब स्थिति पूर्ववत स्थिति करने का वो प्रयास शुरू किया उसने। तो अभी हो गया। तो देखो अभी क्या हो गया, अभी कंस को मारा तो कंस को दो बेटियां, कंस की जो पत्नी थी, दो पत्नी थी उसकी, और वो थी जरासंध की बेटी है। तो दोनों जरासंध से बेटी होने के कारण जरासंध भी आग बबूला हो गया और उसने कृष्ण के पीछे बहुत कुछ करना शुरू किया, कृष्ण को मारने की बहुत कुछ कोशिश की। तो अभी हो गया। तो अब ये वहां से कृष्ण जो निकल गया, अभी मथुरा में आया है। फिर ये कंस में मथुरा में आक्रमण करना शुरू किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार उसने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया है। और क्या हो गया, ये बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई है, दोनों का कार्य तो चल रहा है। हाँ, और बाद में ऐसा हो गया कि देखो वो जमाने में भी ऐसा ही होता था। जब देखो मुझसे मेरा शत्रु परास्त नहीं होता ना, तो क्या करना, परदेशी आक्रांता को बुलाते थे। तो उसने कालियवन को बुला लिया। तो कालियवन भी ऐसा था, उसे भी ऐसे वरदान थे कि किसी के भी हाथ से उसका मृत्यु होने वाला नहीं था, ऐसे वरदान थे। तो भी ठीक है, कालियवन आया। तो अभी क्या करना, तो अभी मथुरा से श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया उसे, ठीक है, कालियवन को बता दिया, हम दोनों देखो ये सैन्य भी नहीं रहने दो बाजू में, हम दोनों एक दूसरे से युद्ध करेंगे। बस हो गया, शर्त मंजूर हो गई और श्री कृष्ण और कालियन सामने आ गए, एक दूसरे के सामने। श्री कृष्ण ने भागने शुरू करे। सब बोले अरे बाप रे, ये तो क्या है, नहीं नहीं मैं तो भागूंगा। और वो भाग के गया, एक गुहा में चला गया। और वहां गुहा में अपने एक सेनापति थे, देव के सेनापति, तो वो नींद कर रहे थे, सो रहे थे। उसने वरदान मांगा था, मुचकुंद देवों के सेनापति थे। देवासुर संग्राम ने उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था, इसलिए मुचकुंद को वरदान दिया था। बोलते नहीं मुझे नींद चाहिए, मैं बहुत थक गया हूं, सोया था। और उसने भी बता दिया जो कोई मेरी नींद में ये करेगा, मुझे जगाएगा, उसका अंत होना चाहिए। बस ठीक है, श्री कृष्ण भगवान दौड़ते और गुहा में चले गए। वहां मुचकुंद सोया था, उसके आंख पर अपना सेला डाल दिया और सेला डाल दिया, या देखा यहाँ सोए हो क्या। और उसने लात से उसे ताड़ना शुरू किया। वो एकदम जग गया। मुचकुंद ने जब आंखें खोली, उनके आंखों में से जो अग्नि निर्माण हो गया, कालियवन का भस्म हो गया। देखो ये तो ऐसा होता है, ये होता है गनिमी कावा, श्री कृष्ण भगवान का गनिमी कावा। ठीक है, अभी कालियवन का तो अंत हो गया। हाँ, तो अब देखो ऐसे बहुत कुछ बातें श्री कृष्ण भगवान ने की। और महत्वपूर्ण बात क्या हो गया, देखो अभी आगे चल के ये पांडव जो है, तो पांडव का सहाय करना शुरू किया उसने। और ये कौरव जो थे, दुर्योधन तो पांडव के पीछे पड़ा था, उन्हें मारने की बहुत कुछ उसने कोशिश की। और हर एक समय श्री कृष्ण भगवान उन्हें संभालते थे।
वो सत्वगुणी थे और श्री कृष्ण भगवान को बड़ा कार्य करना था, संस्कृति का बड़ा कार्य करना था, और इसीलिए उससे कोई ना कोई सात्विक आचरण वाले ऐसे लोगों की आवश्यकता थी, और पांडवों को उन्होंने अपना मित्र बनाया और हो गया आगे। तो पांडवों के बारे में अनेक बातें हमने देखी। वो पांडव को जब भी वनवास हो गया, वनवास अज्ञातवास, सब बातें एक 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 होगी। पांडवों का मारने का बहुत कुछ दुर्योधन ने प्रयास किया। क्यों? अहंकार, अहम भाव, बस मुझे ही सब चाहिए, ऐसा होता है। यही कलियुग की वैशिष्ट्य है ना। कलियुग में क्या? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे चाह कितनी 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 चीजें चाहिए। रुको रुको, अभी तो रुको, अभी तो रुको, नहीं। फिर क्या हो गया? अब ये महाभारत युद्ध हो गया, आया समय आ गया। तो देखो, महाभारत युद्ध के पहले भी क्या हो गया था? श्री कृष्ण भगवान तो पांडव के सहायकारी थे। तो और ये दुर्योधन आया श्री कृष्ण भगवान के पास और उसने बता दिया कि मुकुंदा, ये धर्म युद्ध है, आपकी सहायता मुझे चाहिए। उसी समय अर्जुन भी वहां पहुंचा था। हाँ, और अर्जुन क्या, पाव की तरफ अर्जुन बैठा था, सर के तरफ दुर्योधन बैठा था, और श्री कृष्ण भगवान सोए थे। जब ही उनकी आंखें खुल गई, दे अर्जुन को, अरे अर्जुन क्या हो गया, तुम क्यों आए, ऐसा ऐसा है। दुर्योधन बता रहा है, मैं भी आया हूं। फिर श्री कृष्ण भगवान बोला, ठीक है, तुम दोनों आए हैं, दोनों को मैं सहायता करूंगा, लेकिन एक बात, मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, बस खाली मैं मार्गदर्शन करूंगा, युद्ध कैसा करना चाहिए, ये बात का मार्गदर्शन करूंगा। तो हो गया। और उसने अर्जुन को बोला, ठीक है अर्जुन, तुम पहले मांगो। और दुर्योधन को बताया, अरे तुम तो उम्र में भी बड़े हो, और अर्जुन को मैंने पहला देखा। देखो, श्री कृष्ण भगवान कौन सा भी धोखा पत करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए फिर अर्जुन ने बताया था, अर्जुन मुझे मांगेगा करके। अर्जुन ने बोला, मुझे श्री कृष्ण भगवान चाहिए। इसलिए हम क्या बोलते थे, अरे जिसके साथ भगवान होता है विजय उसका ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो देखो अभी क्या हो गया, अब ये युद्ध तो हो गया, युद्ध के बारे में बताया जाता है। देखो, भीष्म द्रोण तटा जयेंद्र थे जला, गांधार नीलोपला, शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी, कर्णेन वेलाकुला, अश्वस्थाम विकर्ण घोर मकरा, दुर्योधनावर्तिनी, स्वोत्तीर्णा खलु पांडवैहि, रणनिधि कैवर्तका केशवा। देखो वो कैसे थे, ये भीष्म द्रोण, ये जिसके तीर है, दो तट है, देखो ये वर्णन किया है। और जयेंद्र का कौन है? जयेंद्र तो उसमें से पानी है, पानी का प्रभाव है। हाँ, और गांधार कौन है? गांधार नीलो गांधार राज शकुनी, ये कौन है? उसमें का एक पत्थर है, काला पत्थर है। और शल्य यानी मगर, ना घड़ियाल, शल्य। और कृपा कौन है? कृपा ही जोर से वाहने वाली है। और कर्ण कौन है? कर्ण शुद्ध ऐसी लहरे है, लहरे है। हाँ, अश्वस्थाम विकर्ण, ये कौन है? ये भयंकर घड़ियाल है, उसमें से वन्य वाले। हाँ, और दुर्योधन का है, दुर्योधन ये भोरा है, भोरा आवर्त भीतर घूमता है ना, ये सब हो रहा है। तो ऐसी जो रण नदी है, वो पांडव तैर के चले गए। क्यों? उनका कैवर्तक कौन था? नावाड़ी था, श्री कृष्ण भगवान। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो यही बात महत्वपूर्ण मैं मानता। तो हमें जीना है, जीवन जीना है तो क्या है, तो भगवान ने जैसा बताया वैसा हमें जीना है। इसलिए मैं एक ही बताता हूं, भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता में ज्ञान का प्रबोधन क्या है, वैसा आचरण करो, बस हो गया। तो ये भगवत गीता को जो सब भाग है, तो हमें यह देखना ही चाहिए। देखो, और एक बात देखो, और एक बात हमेशा बताई जाती है। अभी क्या है, ये श्री कृष्ण भगवान तो ये समझो कार्य हो गया उनका, चले महाभारत युद्ध हो गया, फिर कौरव का विध्वंस हो, कौरव को परास्त किया गया, और पांडव राज्य करने लगे। और पांडव की सहायता से श्री कृष्ण भगवान ने संस्कृति का बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है। फिर जो धर्म संस्थापनार्थ जो है ना, ये सब बातें बराबर की। तो अभी एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, देखो क्या होता है। तो अभी हमारे सामने जो कुछ सवाल रहते हैं, पहला सवाल ऐसा रहता है कि कलियुग में, ये कलियुग है ना, तो कलियुग में परम कल्याण कारक
ऐसा सरल साधन कौन सा है? ज्ञान दृष्टि से सरल साधन कौन सा है? हाँ, दूसरा, ये सब शास्त्र ग्रंथ है ना, सब शास्त्र ग्रंथ, या सब शास्त्र ग्रंथ का सार क्या है? सार क्या है? उसका वर्म क्या है? मर्म क्या है? तीसरा सवाल ऐसा है कि श्री कृष्ण भगवान जो अवतार लिया, अवतार का हेतु क्या था? क्या हेतु था? हो गया। और दूसरा ऐसा होता है कि ये उसने कौन सी लीलाएं की, कौन सी लीलाएं की, अनेक लीलाएं की, तो सब लीला का वर्णन आता है। फिर देखो, श्री कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान का अवतार है, तो उनके अन्य अवतार जो है, अभी राम प्रभु देखो, परशुराम देखो, ये अन्य अवतार हो गए ना, विष्णु भगवान के अन्य अवतार हो गए ना। और विष्णु भगवान कौन है? विष्णु भगवान, ये उसका दायित्व क्या है? सबका संरक्षण, यही उसका दायित्व है। तो हिसाब से क्या होता है, जो अन्य अवतार हो गए, तो अन्य अवतार में क्या क्या बातें हो गया। फिर ये अति मानवीय कार्य कौन से किए? भगवान ने अति मानवीय कौन से किए। और फिर जब भी श्री कृष्ण भगवान परम धाम में चले गए, तो धर्म जो है, तो धर्म किसका आश्रय में चला गया? तो ये सब जो सवाल जो है ना, ये सवाल के ऊपर ये पूरी कथाएं जो है, ये यही सवाल का ही वर्णन करते हैं, ये सवाल का ही जवाब देती है पूरी कथाएं। हम देते हैं हरि कथा निरूपण, हरि कथा में क्या बताया जाता है, तो यही सब बातें हरि कथा में, ये सब बातें का वर्णन आया है। तो हमें क्या इसलिए क्या है, हरि कथा से क्या होता है? हमें ज्ञान भक्ति, हमने पहले देखा ना कि हमें क्या करना चाहिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इनकी वृद्धि होनी चाहिए। हम तो देह धारण करके भूतल पर आए हैं, हमें लीला करनी है। देखो श्री कृष्ण भगवान की लीला देखो, कैसी बातें की उसने और किस तरह की। तो यही होता है ना, श्री कृष्ण भगवान की पूरा लीला समझ लो, लीला समझ लो, इससे क्या हो जाएगा, उससे हम आनंद अनुभव कर सकेंगे। यही बात होती है ना। इसलिए हमेशा देखो, अभी जो शुरू में हो गया पहला, अभी भगवत गीता के बारे में हमने बहुत कुछ बातें दी है। और अर्जुन देखो, अर्जुन तो श्री कृष्ण भगवान का ऐसा तो मित्र ही था, लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कभी भी ज्ञान का प्रबोधन किया नहीं है। जब भी महाभारत युद्ध के समय, जब भी उसने देखा कि सामने, उसने अर्जुन श्री कृष्ण को बता दिया, देखो मुकुंदा, एक काम करो, मेरा रथ जो है दोनों सैन्य के बीच में रखो, मुझे देखना है कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। और वो जब ही देखता है कि सब अपने पितामह है, सब ये सब रिश्तेदार है, हमारे पितामह है, मामा है, गुरु है, गुरु द्रोण, ऐसे सब है, अरे उनके साथ युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण, ये अर्जुन बताता है, नहीं, मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये बताता है कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो श्री कृष्ण बताते, अरे क्या हो गया तुम्हें, ये तुम में एक क्लेब कैसे निर्माण हो गया। और वो बताता है कि ये सब शरीर जो है, तो शरीर क्या नाशवान है, शरीर सबको छोड़ना ही है। तो क्या होता है, तो ये जब ही अर्जुन सब देखता है तो बताता है कि दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यते। काय आपण म्हणता ये लागते, मैं गात्र क्षीण होने लगे। और फिर ये बताता है, श्री कृष्ण बोलता नहीं, मुझे युद्ध भी नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, मैं तो अभी संन्यास लेके निकल जाऊंगा। तो ये बताता है, एतान हंतुम इच्छामि, उनको मारने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो अभी क्या है, अब सब त्रैलोक्य का राज्य मिलेगा तो भी मैं उनको मारने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर श्री कृष्ण भगवान बताता है, ये बताता है, तस्मान् न रहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान, ये सब धृतराष्ट्र के बेटे हैं, मेरे स्वबांधव, उनको मैं मारने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये बताता है, इससे क्या हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण बताते हैं उसे, अरे ये युद्ध ये है, ये क्या होता है, युद्ध यानी स्वर्ग का महाद्वार ओपन हो गया, क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार खुला हो गया है। तो इसमें समझो क्या हो जाएगा, तुम्हारा समझो मृत्यु हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो तुम स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। और वो बताते हैं,
अंतमंत इमे देहा नित्य स्तोक्ता शरीरिणः अनाशनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अरे अर्जुना, तू युद्ध करना ही चाहिए। सब शरीर है, शरीर नष्ट होने वाले है, और शाश्वत कौन है? परमेश्वर परमात्मा, वही शाश्वत है। और वो बताते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, कोई जन्म ही लेता नहीं, कोई मरता ही नहीं, ये तो चलता रहता है, आना जाना तो चलता रहता है। तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और फिर बताते वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि धी। अरे एक शरीर छोड़ के दूसरा धारण करने का, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन ये युद्ध यानी क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है, तो तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। हाँ, तो अब ये और बताते हैं, बहुत कुछ बातें बताए थे, वो सब बातें हमने देखे, लेकिन खासकर हम यहाँ क्या देखने रहे कि ये जो है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है उससे मृत्यु होता ही है। हाँ, और जिसका मृत्यु होता है वो फिर जन्म लेता है, ये तो चलता रहता है, चलता रहता है। तो ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो तुम्हारा जो कर्म जो है, कर्म करना ही चाहिए। तो इसलिए बताता है ना, कर्मण्यवादी करस्ते ना फलेषु कदाचन, कर्म तुम कर्म करते रहो, तो युद्ध करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो ये सब बातें जो है ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते पूरा देह का वर्णन करते हैं। शरीर यानी क्या है? ये पंचभौतिक शरीर हमने धारण किया है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? जब भी हम देह धारण करके आते हैं तो हमें वेद के अनुसार धर्म रक्षण के लिए, संस्कृति के रक्षण के लिए, वैदिक परंपरा के रक्षण के लिए युद्ध करना आवश्यक होगा, तो करना ही चाहिए। वास्तव में युद्ध किसे प्रिय नहीं होता, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए अर्जुन जब भी श्री कृष्ण भगवान शिष्टाई के लिए गए थे, उसने समझाया दुर्योधन को, देखो दुर्योधन, तुम एक खाली इतना ही काम करो, खाली पांडव को 5 गांव दे दो, बस वो 5 गांव में सुख से रहेंगे, तुम्हारा राज्य बीज सम तुम करो। लेकिन दुर्योधन बताता है 5 गांव क्या, ये सुई है ना, सुई, उसके नोक पर रहने इतनी भूमि भी देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? वो कली का ही अंश था ना। और फिर क्या हो गया? फिर युद्ध हो गया, महाभारत युद्ध हो गया। तो ये श्री कृष्ण भगवान ने खासकर जो बातें बताई है, यहाँ सब तत्व ज्ञान आया है, ज्ञान के बारे में सब बातें बताई है। इसलिए भगवत गीता जो है, तो ये भगवत गीता हमारे लिए प्रमाण ग्रंथ है। अभी जब ही सब बातें अर्जुन को समझाता है श्री कृष्ण भगवान, तो फिर वो बताता है नष्टो महास्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया च्युता स्थितोस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम। तो बस मेरा जो भ्रम था, जो माइक भ्रम था, वह सब मुझे ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं कौन हूं? मैं चिन्मय परमेश्वर परमात्मा हूं, वास्तविक यही ज्ञान है, ये मुझे हो गया। तो अब ये सब खाली नाटक है, ड्रामा है, ख्वाब है, करते रहने का, अपने अपनी किरदारी निभाते रहने का बस। और ये युद्ध अभी जैसा तुम बताता है वैसा मैं युद्ध करूंगा, और फिर ये युद्ध होता है। तो युद्ध की आवश्यकता क्यों होती है? जब ये देखो संस्कृति का जो पुनः ये है विकास जो है, धर्म का जो अनुशासन जो है, वो हमेशा चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। देखो इसके पहले भी हमने बहुत कुछ बातें देखी है, लेकिन खासकर क्या है मैं एक बताना चाहता हूं। देखो हम सब देह धारण करके भूतल पर आए हैं। देखो कोई कोई क्या करता है, शरीर के माध्यम से अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। और भगवान को जब भी प्रसन्न करते हैं ना, तो भगवान प्रसन्न होके अनेक प्रकार के वरदान देते हैं। अभी वरदान तो प्राप्त होगी, अभी वरदान प्राप्त होने के बाद वो जीव जो है, वो प्राणी जो है, वो क्या करता है? उसे अहंकार होता है, अभिमान होता है, गर्व होता है। मैंने देखा मामूली लोग जब ये बड़े बड़े स्थान पर जाते हैं ना, तो यही देखो राम प्रभु के जमाने की भी बात भी ना, राम प्रभु खुद बताते हैं, जब ये राम प्रभु आए, पूरा राज्य घूम के आए, वो बताते हैं असुरेण हताशुरा प्राकृताम प्रभुताम याता सर्वम आवर्त्यते जगत। ऐसा होता है।
देखो, जिसमें सामर्थ्य नहीं, शौर्य नहीं, वो कपट से, नहीं तो कुछ कुछ गलत बातें करके, हाँ, कुछ षड्यंत्र के साह्य से शूर को मारता है। अशूरेण हताशुरा। और प्राकृताम प्रभुताम याता, प्राकृत में नीचे, जिनकी बुद्धि खास बुद्धि नहीं है, बुद्धिमत्ता खास नहीं है, वो बड़े बड़े आसन पर जाके बैठे, बड़े बड़े स्थान पर जाके बैठे, प्रभुताम याता। और ये सब पूरा जगत जो है ना, ये सर्वम ये उल्टा काले चक्र है, उसे गर्ते में फिस गए हैं, ऐसा होता है। तो देखो, ऐसे समय फिर उन्हें अच्छे रास्ते में लाने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान यही समझाता है। हमने अनेक कथा देखी है। देखो, जब अभी जालंधर दैत्य के बारे में देखो ना, जब जालंधर दैत्य हो गया, स्वर्ग का राजा हो गया, इंद्र त्रैलोक्य का सम्राट हो गया, लेकिन उसका आचरण कैसा था? असुरी प्रवृत्ति, सब देवों का संहार करता था। जो शुद्ध प्रवृत्ति वाले जो है, सात्विक है, उन्हें त्रस्त करता था। रावण का भी देखे ना, रावण ने भी वही किया ना, शिवजी को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए, लेकिन आचरण कैसा किया? लोगों को तंग करना, सामान्य लोगों को तंग करना। अभी देखो ना, सहस्रार्जुन के बारे में भी हमने देखा ना, सहस्रार्जुन भी उसे विष्णु दत्तावधूत ने सहस्रबाहु का वरदान दिया था। लेकिन देखो, हमें जब ये वरदान प्राप्त होते हैं, हमें जब ये अच्छी बहुत, देखो, ये वित्त जो है, वित्त शक्ति है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुजन हिताय करना चाहिए, सामान्य लोगों के कल्याण के लिए करना चाहिए। यही बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का यही होता है कि जब भी ब्रह्मदेव प्रजापति ने सृष्टि निर्माण की, पहले मनु और शत्रुपा का निर्माण किया, और उन्होंने क्या बताया? मनु को बता दिया, देखिए, मैं तुम्हें संरक्षण करने की क्षमता देता हूं, अनेक प्रकार की शक्तियां तुम्हें मैं देता हूं। और शत्रुपा को बताया, मैं तुम्हें माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सब भाव तुम्हें देता हूं, तुम संसार निर्माण करो, प्रपंच निर्माण करो। और ये सब भूतल जो है, वसुधैव कुटुंबकम, यही भात से जीवो, किसी के ऊपर आक्रमण मत करो, आक्रांता मत बनो। और आक्रांता के कारण, ये आक्रांता कभी तैयार होते हैं? अभिमान, गर्व, इससे होता है। खुद को बड़ा समझने लगते, बड़ा समझ लो, मैं बड़ा हो गया। इसलिए भगवान क्या बताए? जय, तुम छोटा हो जाओ और भगवान की शरण ले लो। तो ऐसा जब ही होता है, तो उनका संहार करना उचित ही होता है। और संहार करने के लिए ये पालनहार जो है, सबका पालनहार है, विष्णु भगवान जो है, वो अनेक रूप लेके ये भूतल पर आता है। देखो, अभी ये, और उसी समय देखो, इतना ही नहीं, अभी रामावतार की बातें हमने देखी ना, और कितने जो अनेक देव देवता है, उनके अंशावतार सहाय करने के लिए भूतल पर आए थे। और जब भी राम परलोक से, यानी स्वधाम चले गए, तो अनेक जो आए थे, वो प्रभु राम के साथ सरयू नदी में देह छोड़ के गले गए, सब साकेत धाम में। क्यों? वो सब भगवान के अंश थे यार। हम भी सब भगवान की अंश है। भगवान हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे अंदर ही मौजूद है। तो हमें वैसा आचरण करना चाहिए, अच्छी तरह से जीना चाहिए, यही बात समझाई जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान का संपूर्ण चरित्र हम देखेंगे तो यही पता चलता है ना। अभी देखो, गोपी का प्यार, गोपी का प्यार, श्री कृष्ण भगवान के बारे में हम जब ये बात करते हैं, तो गोपी का प्यार तो हमें देखना ही पड़ता है। गोपी का प्यार कैसा था ना श्री कृष्ण भगवान के ऊपर। जब भी वो ब्रज से मथुरा जाने निकले ना, सब गोपी रास्ते में आ गए, नहीं आप नहीं जाना, नहीं जाना, हमें तो आप यहां चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या बताया? प्यार का अर्थ समझ लो, तुम सब मेरे प्रिय है, सब मेरे प्यारे है, लेकिन जिस कारण, जिस हेतु से मैं ये भूतल पर देह धारण करके आया हूं, वो कार्य में तुम ये अड़थड़ा मत बनो। देखो, प्यार तो है, तो मेरा कार्य तो होना ही चाहिए। और ये प्यार के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती, मन से प्यार किया जाता है। मन एक ही होता है ना, मन वो, हाँ, फिर यही बात होती है ना। फिर वो श्री कृष्ण बोलता है, ठीक है, मैं तुम सबसे प्यार करता हूं,
लेकिन तुम मेरे रास्ते का ये अड़थड़ा मत बनो। तो ठीक है, फिर वह सब समझ देती है और श्री कृष्ण भगवान जाते हैं मथुरा में। और मथुरा में जाने के बाद फिर वापस श्री कृष्ण भगवान व्रज में आने का उल्लेख नहीं है, देखो। और उसी एक समय फिर उद्धव को समझाने के लिए भेजता है, इस गोपी को समझाने के लिए भेजता है श्री कृष्ण भगवान। उद्धव आता है, बताता है, अरे ये श्री कृष्ण भगवान तो हर एक जगह मौजूद है, तुम श्री कृष्ण भगवान को क्या है, उससे प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। और वो ज्ञान की बातें समझाने लगता है। कौन, किसे? गोपियों को। तो गोपी बताती है, अरे उद्धव, मन तो एक ही होता है, और एक हमारा जो मन है हम श्री कृष्ण को दे चुके हैं, तो हमारा अभी संयोग ही है, वियोग है ही कहाँ, वियोग है ही नहीं। तो ये, लेकिन ये तुम सब प्यार, ये जो को दुख महसूस करते हैं, अरे ये तो दुख नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये दुख महसूस करने के बाद ही आनंद की निर्मित होती है। हमें आनंद अनुभव होना होगा ना, तो ये दुख के बाद ही आनंद अनुभव कर सकते हैं। क्यों? अरे इसके लिए एक उदाहरण देखिए ना, मैं उदाहरण ही बताता हूं आपको। जब भी ये प्रसूति देखो ना, प्रसूति जब भी बेटा होता है ना, तो बेटा होते समय इतनी वेदना ही सहन करनी पड़ती है। अपना भगिनी लोगों को माता इतनी सहन करती है, सहन करती है, सहन करती है, कितनी कितनी कितनी, एकदम बहुत कुछ वेदना, दुखदायक ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जब भी वो बेटा बाहर आता है, उसका निर्माण होता है, तो आनंद ही महसूस करते हैं ना। लेकिन वो आनंद कभी आ गया, पहले दुख सहना पड़ा ना। तो दुख और आनंद, ये बातें जो है ना, इसका अर्थ समझ लो, अर्थ समझ लो, यही बात होती है। तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि ये जो दुख है ना, ये सुख दुख जो है ना, ये सुख दुख समझ लो, समझ लो। और भगवान ने यही बताया कि ये संपूर्ण जो है ना, सृष्टि निर्माण कहां से किया? भगवान ने स्वतः में स्वतः भगवान ही अनंत रूप से धारण किया ना। जैसा हरिसंकल्प बताया जाता है, एको हम बहुश्याम प्रजा ये हरिसंकल्प हो गया। मैं अकेला हूं, लेकिन ये संपूर्ण विश्व जो है भक्ति के लिए मुझे, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम, ऐसी ये बातें हैं। तो भगवान ने खुद में से संपूर्ण सृष्टि निर्माण की और सबको बताया, देखो शान से जियो, मजे से जियो। और देखो हरेक में भगवान को ढूंढो, हरेक संपूर्ण विश्व में भगवान। ये दृश्य जगत क्या है? ये संपूर्ण दृष्टि का अधिष्ठान है परब्रह्म परमेश्वर, उसे देखना सीखो। सुवर्ण है, लेकिन अनंत गहने है, गहने के अंदर जो सुवर्ण है, अधिष्ठान सुवर्ण, वही देखो। तो कभी कभी बताया जाता है ना, तो यही बात ही होती है। तो मैंने कभी एक ऐसी बातें देखी। यहां खासकर हम क्या देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण भगवान कैसे होते? श्री कृष्ण भगवान ये भक्त के जो तारण है। और भक्त के लिए, जो भक्त बन गया ना, उसके बारे में भगवान का प्रेम कैसा होता है, हम एक दो बातें देखेंगे। एक ही ऐसा ही हो गया, एक समय क्या हो गया, धर्मराज मिलने गए, किसे? अपना श्री कृष्ण से मिलने गए। और श्री कृष्ण ध्यान में बैठे थे, ऐसे ध्यान में बैठे थे, शांति से बैठे थे। फिर धर्मराज थोड़ा सी वो जब भी ध्यान से बाहर आ गए, तो उन्होंने पूछा, अरे कन्हैया, मैंने तो पहली बार तुम्हें ध्यान में देखा, क्या कर रहे थे तुम किसका ध्यान कर रहे थे? तो वो बताते हैं, वहां शरशय्ये पर भीष्म पितामह पड़े थे ना, वो तीव्रता से श्री कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान वहां चले गए थे। कहा? भक्त के पास। ये भीष्माचार्य जो है श्री कृष्ण भगवान के महान भक्त थे, तो वहां चले गए थे, भक्त के पास चले गए थे। और दूसरी एक बात मैं बताना चाहता, एक दिन ऐसा ही श्री कृष्ण भगवान दौड़ते दौड़ते चलते हैं, सुबह का समय है, हाथ में कुछ फूल भी लिए है, थाली है, पूजा साहित्य है, दौड़ते हैं, जाते हैं। पीछे नारद मुनि आए, अरे बाप रे भगवान, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अरे ये तो मेरा पूजा का समय है, पूजा का। अरे आप भी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? तो फिर जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के पीछे पीछे।
उसका पूजा घर में देखते हैं तो पूजा घर में नारद की मूर्ति है, अर्जुन की मूर्ति है, ये सब भक्तों की मूर्ति है। उद्धव की, अरे तो आप भी पूजा करते? हाँ, ये तो मेरा पुजारी है, मैं उनकी पूजा करता हूं। भक्तों की पूजा भगवान करता है। देखो, यही भक्त और देव का ये समन्वय होता है। ये तो हो गया। हमने क्या देखा? भीष्म पितामह के बारे में देखा, और ये भगवान भक्त की पूजा करता है। देखो, भक्त के बारे में कितना प्यार रहता है देखो भगवान को, इसलिए हमें भक्त होना चाहिए। तो भगवान के भक्त होने यानी क्या? भगवान तेरे बिना मेरा कुछ नहीं है, बस तुम ही मेरे हो। तो गोपी का भी वैसा ही प्यार था ना। तो हमें भगवान से प्यार करना है, भक्ति करनी है। ये देह धारण करके भूतल पर आए हैं ना, तो हमें देखो हमें भगवत स्वरूप प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमारा व्यक्तिगत जो अहम है वो सब छूटना चाहिए। आत्मनिवेदन भक्ति हमने देखी ना, खुद को ही भगवान को समर्पित करना, यही आत्मनिवेदन भक्ति होगी। तो देखो, अभी ये इसके बारे में हमने देखा ना, आत्मनिवेदन भक्ति बड़े राजा का तो हमेशा देखते हैं। जब भी बड़े राजा भगवान प्रसन्न हो गए और उसे जब भी त्रिपाद भूमि मांगी भगवान ने बलि राजा से, तो उसने एक पाव पृथ्वी, दूसरा पाव स्वर्ग, और पूछा अभी तीसरा पाव कहाँ रखूं? बड़े राजा ने सामने सर कर दिया, बोला भगवान तीसरा पाव मेरे सर पर रखो। खुद को ही आत्म निवेदन कर दिया भगवान को। ऐसा हमें भगवान को खुद का निवेदन करना है। तो वही भगवान हमारा, भगवान कहाँ है? हमारे अंदर ही मौजूद है। तो बताया जाता है ना, कभी कभी देखो होते, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। सभी के सभी में पड़ा मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। देखो ऐसा होता है, अरे मेरे सिवा कुछ है ही नहीं है। ये संपूर्ण विश्व क्या है? चिन्मय परमेश्वर परमात्मा मैं ही हूँ। सागर ये लहरे, ये फेन ये बुझे, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं। देखो, हम देखा ना, अस्थि भांति ये सागर और लहरें सब है, लेकिन क्या है? वो खाली जल ही है, बाकी सब कल्पित है ना। और ये भ्रम के बिना कुछ है ही नहीं है। हाँ, तो जब भी पर्दा है दुई का हटा कर जो देखा, तो बस मैं हूं, दूजा कुछ नहीं। ये द्वैता का पर्दा जो है ना, जब भी हटा दिया, पता चला मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं है। यही शुद्ध ज्ञान भगवान ने हमें बता दिया है, हमारे सदगुरु काले सिद्धेश्वर महाराज। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, कोई मुझे पूछता है, अरे आप यहाँ देखा तो वहां गए थे, ठीक है, नहीं वहां तो कुछ नहीं, मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरे सदगुरु ने मुझे क्या बताया, बस तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। बस ये महावाक्य जो है ना, वेद ने जो बताया, वेद ने क्या बताया? तत्वमसि, तत् यानी परब्रह्म तत्व, त्वम मीन्स जीव भाव, असि मीन्स है। तो यही ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने सबको दिया ना। भगवत गीता में क्या बताया? गीता में सब। और फिर यह और एक बात देखो, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। क्या बताया जाता है? जहां योगेश्वर कृष्ण यानी क्या है? भगवान की सहायता, सदगुरु जहां हमारे सदगुरु है। और यत्र पार्थो धनुर्धरा, और पार्थ धनुर्धर यानी कौन? हमारे व्यक्तिगत प्रयत्न। हम सब पार्थ की भूमिका में है। तो हमारा प्रयत्न जो चलता है, हमारा क्या प्रयत्न है? भगवान को ढूंढने का, भगवान को प्राप्त करने का, ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए। हाँ, और ऐसा जब ही होता है
हमारे व्यक्तिगत प्रयत्न जहां होते हैं, जहां भगवान का अधिष्ठान होता है, भगवान का आशीर्वाद, सदगुरु का आशीर्वाद, मैं एक ही बात बताता हूं, सदगुरु का आशीर्वाद चाहिए, हाँ, और हमारे व्यक्तिगत प्रयत्न चाहिए। हाँ, अब ऐसा जब ये होता है तो वहां क्या होता है, वहां श्री, श्री यानी अष्ट, हम देखा ना, श्री यानी संपूर्ण, श्री, श्री का क्या होता है, अष्टमा सिद्धि, ये तो सब हो गया, यानी श्री का यह होता है ना, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न ऐसी स्थिति, ते ऐसा होते। आणि श्री का अर्थ होता है षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न, यश कीर्ति प्रताप, ये सब जो बातें है ना, हाँ, और ये यही बात होती है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, यही बात करनी चाहिए। हमारा सदगुरु भगवान ने जो हमें बता दिया, यानी जहां सदगुरु भगवान है और सदगुरु भगवान के आदेश के अनुसार जहां हम प्रयत्न करते हैं, तो यह प्रयत्न हमेशा फलदायी ही होते हैं। और फलदायी होते हैं इसका अर्थ क्या होता है, हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारा सबका एक ही ध्यास होना चाहिए, मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए। तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम यही बात समझ लेंगे, श्री कृष्ण भगवान का जन्म जो हो गया था, ये संपूर्ण संस्कृति का पुनरुज्जीवन करने के लिए देखा था। और ये पहले हमने जो सवाल देखे ना, 7 सवाल देखे ना, तो वो सवाल में हमने देखा ना कि क्या होता है। तो अभी ये देखो, ये भगवान ने अनेक लीला की, लेकिन ये भगवान जब भी परम धाम में परम धाम में चले गए, यानी क्या देह छोड़ के वो के संपूर्ण ये चैतन्य रूप हो गए ना। तो धर्म का कौन प्रबोधन करता है, ये ऐसे काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे सदगुरु यही धर्म का प्रबोधन करते हैं ना। तो धर्म किसका आश्रय में आया, ये सदगुरु भगवान के आश्रय में आया। और इसलिए मैं एक ही चाहता हूं, बस एक ही करना, हमें तारी मारी तुझे चरण, हमें सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। और इसलिए भगवान ने बताया ना कि श्री, यानी कि अर्जुन को बताते हैं ना कि देखो क्या करना चाहिए तुम, ये बताते हैं देखो कि मेरी शरण में आओ तुम, मयि एव मन आध्वस्व मयि बुद्धि निवेशय, तेरा मन है मेरे मन में मिला दो, तेरी बुद्धि मेरे बुद्धि में मिला दो, बस फिर विजय ही विजयी है। तो हमें एक ही करना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान की जयंती महोत्सव के निमित्त में एक ही बात करनी है। यही बात ये है, भगवान हम तेरे शरण में है, बस हमारा जो कुछ कल्याण करना है आपकी कृपा से हो जाएगा। तो मैं सदगुरु भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो मंगल कुशल जो है करने की आपकी कृपा से हमारा ज्ञान दृष्टि का निश्चय पक्का हो जाए, यही आपसे प्रार्थना। तो मुझे लगता है हमारी गोकुल अष्टमी मनाए ना, हम बताते हैं ना गोकुल अष्टमी क्या, हम क्या दौड़ते हैं, नाचते हैं ना, नाचते हैं ना, क्या क्या नाचते हैं, श्री कृष्ण भगवान जय जय योगेश्वर, जय जय योगेश्वर, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो यही भाव से हमारा ये जीवन प्रतीत हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, हमारा ये बेड़ा पार हो जाएगा और वास्तव में हम कौन है हमारे ज्ञान पक्का हो जाएगा। सदगुरु मौलिक की कृपा आशीर्वाद से हमारा ज्ञान दृष्टि का निश्चय पक्का हो जाए, यही सद्गुरु से प्रार्थना। नमामि सद्गुरुं शांतं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं, शिरसा योगपीठस्थं मुक्ति कामार्थ सिद्धये। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। जय 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 श्री कृष्ण भगवान की जय।